नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे परीक्षा 2024 के अंतर्गत हम जो जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के 5000 क्वेश्चंस कर रहे हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ एग्जाम्स के लिए। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 26वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। उसके पहले मैंने इस सीरीज के 25 वीडियो कंप्लीट करा दी। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी, जिसका लिंक मैं यहाँ पर ऊपर आई के बटन पर जोड़ दूंगा। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक जोड़ दूंगा। जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं कि 2024 में रेलवे बम्पर वैकेंसीज निकालने वाले हैं। और आपको पता होगा कि एएलपी के तो 6000 पद आ ही गए और पद बढ़ने वाले हैं। साथ साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर और आरपीएफ का भी किसी भी समय नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो हमें नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, हमें हमारी तैयारी बिल्कुल जारी रखनी है। तो 5000 क्वेश्चन हम जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के कंप्लीट कर रहे हैं। और ये वही प्रश्न है दोस्तों जिस प्रकार क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आप इस सीरीज को 100% फॉलो कीजिए। आपको बता दूं कि 5000 क्वेश्चन हम आपको 100 वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं और हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार 5000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। एक और चीज बता दूं कि आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का वक्त दिया जाता है। 10 सेकंड में आपको कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आखिर में जरूर बताना है कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। और कोशिश कीजिएगा कि आपके मार्क्स 40 से 45 के बीच में ही आए, मतलब आपको 40 से 45 क्वेश्चन के आंसर पता होना चाहिए। आपके रिवीजन के लिए हम हर वीडियो में पिछले वीडियो से जितने भी हमारे पिछले वीडियो आए उनसे कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, जिससे कि आपका मार्क्स भी इंक्रीज होता रहे और आपको पता पड़ता रहे कि आपको क्वेश्चंस याद भी हो रहे हैं नहीं याद हो रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर आप चाहते हैं कि रेलवे की जितने भी 2024 में वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका 100% मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर इस चीज़ को फॉलो कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। और आखिरी में जरूर लिखिए कि आपका आरआरबी जोन कौन सा है। तो चलिए आज का हमारा 26वें नंबर का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर कर दें। व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर ज़रूर कर दें। साथ साथ वीडियो के आखिरी में आपको ज़रूर बताना है कि आपके नंबर कितने आए हैं और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एएलपी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में आखिर में जरूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत के लोग। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व इनमें से? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ज्वालामुखी। इसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है, ज्वालामुखी को। वर्गीस कुरियन का संबंध इनमें से किस क्रांति से? बताएंगे दोस्तों किस क्रांति से वर्गीस कुरियन का संबंध? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्वेत क्रांति से संबंधित है वर्गीस कुरियन। किससे है? श्वेत क्रांति, दुग्ध। तांबा का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? तांबे का शत्रु तत्व इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, गंधक। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? किसको कहा जाता है भूरा कोयला? कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो किसकी टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20, राइट आंसर, भारतीय स्टेट बैंक। किसकी है ये लाइन? भारतीय स्टेट बैंक।
वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एनीमोमीटर। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, जो कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? बताएंगे दोस्तों किसकी उपासना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकृति की उपासना वैदिक धर्म का मुख्य उद्देश्य था। विश्व में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है। कौन करता है? कौन से देश करते हैं 80% उत्पादन? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? बतलाएंगे दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बेतवा नदी पर। कहाँ पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध? बेतवा नदी पर। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो किसकी उपाधि धारण की थी? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। किसकी? जिले इलाही। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दोस्तों, गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने की थी दक्कन की विजय? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। किस मौर्य राजा ने की थी दक्कन की विजय? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है इसे? हाइबरनेशन। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो किस राज्य में है बड़ी बड़ी कोयले की खानें? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए झारखंड राज्य में स्थित है कोयले की बड़ी बड़ी खानें, झारखंड। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? बताएंगे दोस्तों पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। निम्नांकित में कौन समजात है? निम्नांकित में से कौन समजात की श्रेणी में आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, CH4 एवं C2H6। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत बतलाना है आपको। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर से सबसे ज्यादा आय होती है भारत को। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो कौन नहीं था अकबर के दरबार में चित्रकार? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी कल्याण दास, जो कि अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे। बाकी दसवंत, अब्दुसमद और बसावन तीनों ही थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए केसी योगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी।
न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 7। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उर्दू। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रक्त जमाव। किससे है प्रोथ्रोम्बिन का संबंध? रक्त जमाव से। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? बताएंगे कौन करता है लोकसभा का नेतृत्व? इसका सही उत्तर हो जाएगा जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? बताएंगे दोस्तों किसने करवाया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जहांगीर ने कराया था। किसने कराया था? जहांगीर ने। जापान का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? बताएं दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए होन्शु द्वीप, जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, होन्शु द्वीप। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? बताएंगे दोस्तों आदि काव्य की संज्ञा इनमें से किसे दी जाती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रामायण। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो कहां से निकला था यह नाम सुनामी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान में जब भूकंप आया था तो उसके बाद सुनामी आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जापान। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सुकर चकिया। सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रंजीत सिंह। विषुवतीय प्रदेशों में घनी जनसंख्या नहीं मिलने का कारण क्या है? तो क्या कारण है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उपयुक्त जलवायु का अभाव। घनी जनसंख्या इसलिए वहां पर नहीं होती है। जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बतलाएंगे जायकबाड़ी परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोदावरी नदी पर स्थित है जायकबाड़ी परियोजना। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बतलाएंगे कौन सा ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है रात्रि में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मंगल ग्रह, जो कि रात में लाल कलर का दिखाई देता है ग्रह। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? बतलाएंगे दोस्तों नाइट्रोजन के खोजकर्ता इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रदरफोर्ड। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती कहां पर होती है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक क्षेत्र में होती है।
धान का प्रसिद्ध रोग खेर रोग किसके कारण होता है, बताएंगे दोस्तों, इनमें से किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जस्ते की कमी के कारण होता है धान का प्रसिद्ध रोग खेर रोग। किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजा राम, इन्होंने किया था इस पद का सृजन जो कि पेशवा से भी ऊपर था। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है वो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अनुच्छेद 11 के तहत ये प्रावधान उपलब्ध है। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। एड्स वायरस क्या होता है, बताएंगे दोस्तों, एड्स वायरस क्या होता है? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन ए, एक सूची आरएनए। क्या कहते हैं एड्स वायरस को? एक सूची आरएनए की श्रेणी में आता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मानव शरीर में? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बताएंगे किनका धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक? इसका सही उत्तर दोस्तों बौद्धों का। त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है वो किसका है? बौद्धों का। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, बताएंगे दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने इनमें से किस पर विशेष ध्यान दिया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। किस पर ध्यान दिया था? सबसे अच्छी क्या है? प्रस्तावना। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में इनमें से क्या है, बतलाएंगे? 3/4 भाग पर क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जल। 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है भूपृष्ठ पर? जल पाया जाता है 75%। किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, बताएंगे दोस्तों किस बंदरगाह पे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पारादीप बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, बताएंगे सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश मंडल। क्या कहा जाता है मध्य भाग को? प्रकाश मंडल। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ इनमें से कौन सा है, बताएंगे दोस्तों कौन सा है केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, निकेल। केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। रेलवे का जो हम 5,000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं उसके अंतर्गत आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपको 50 में से इस वीडियो में कितने मार्क्स आए। साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं कि आप रेलवे की किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर एनटीपीसी की कर रहे हैं तो एनटीपीसी लिखिए, ग्रुप डी की कर रहे हैं तो ग्रुप डी लिखिए, या फिर एएलपी, आरपीएफ, या फिर आप जूनियर इंजीनियर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हम
नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाए जिसमें इन एग्जाम्स के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।